नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एडवांटेज असम 2.0 के बारे में, जो असम सरकार द्वारा आयोजित एक प्रमुख निवेश और अवसंरचना शिखर सम्मेलन है। यह सम्मेलन असम के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एडवांटेज असम 2.0 ने निवेशकों को आकर्षित किया है और राज्य के आर्थिक भविष्य को कैसे उज्जवल बनाने का वादा किया है। क्या आप जानते हैं कि असम की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ वर्षों में कितनी तेजी से बढ़ी है? और क्या आप जानते हैं कि कौन से क्षेत्र निवेशकों के लिए सबसे आकर्षक साबित हो रहे हैं? आइए एडवांटेज असम 2.0 के माध्यम से असम के विकास की कहानी को समझते हैं। एडवांटेज असम 2.0 का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस अवसर पर उन्होंने असम को पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक रणनीतिक गेटवे के रूप में प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में इस बात पर जोर दिया कि असम में अपार संभावनाएं हैं और यह क्षेत्र विकास के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 6 वर्षों में असम की अर्थव्यवस्था दोगुनी हो चुकी है और अब यह लगभग 6 लाख करोड़ रुपए की हो गई है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि केंद्र सरकार असम के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने निवेशकों से आग्रह किया कि वे असम में निवेश करें और राज्य के विकास का हिस्सा बने। उद्घाटन समारोह में असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंता बिस्वा शर्मा और केंद्र सरकार के कई मंत्री भी उपस्थित थे। इस अवसर पर असम सरकार की कई योजनाओं और परियोजनाओं की भी घोषणा की गई। कुल मिलाकर एडवांटेज असम 2.0 का उद्घाटन समारोह एक भव्य और यादगार कार्यक्रम रहा, जिसने असम के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाया। एडवांटेज असम 2.0 में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर फोकस किया गया, जिनमें बुनियादी ढांचा विकास, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स, एरोस्पेस और रक्षा निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा प्रमुख हैं। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन, पर्यटन, खाद्य और पेय, सुगंध और फ्लेवर और परिवहन और रसद जैसे क्षेत्रों को भी सम्मेलन में विशेष तवज्जो दी गई। इन क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं और एडवांटेज असम 2.0 ने निवेशकों को इन क्षेत्रों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। सम्मेलन में इन क्षेत्रों से जुड़े विशेष सत्र आयोजित किए गए, जहां विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए और निवेशकों के सवालों के जवाब दिए। सरकार का लक्ष्य है कि एडवांटेज असम 2.0 के माध्यम से इन क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिले और असम एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे। चैप्टर 3 एडवांटेज असम 2.0 में दुनिया भर से निवेशकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में 60 से अधिक देशों के निवेशक शामिल हुए, जो असम में निवेश की संभावनाओं को तलाशने के लिए उत्सुक थे। सम्मेलन में भारत के दिग्गज उद्योगपतियों ने भी हिस्सा लिया। अदानी और अंबानी समूहों ने असम में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की, जिससे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। विदेशी निवेशकों ने भी असम में निवेश करने में गहरी रुचि दिखाई। जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के निवेशकों ने असम सरकार के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। कुल मिलाकर एडवांटेज असम 2.0 में निवेशकों की भागीदारी उत्साहजनक रही। इससे यह साबित होता है कि असम निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनता जा रहा है। चैप्टर 4 एडवांटेज असम 2.0 के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य के आर्थिक भविष्य को लेकर आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि असम की अर्थव्यवस्था 2030 तक $143 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में असम के संघर्ष से स्थिरता की ओर बढ़ते कदमों को भी प्रदर्शित किया। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है और निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाया गया है। सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों और निवेशकों के बढ़ते रुझान को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि असम तेजी से विकास कर रहा है। एडवांटेज असम 2.0 ने इस विकास यात्रा को और तेज करने का काम किया है। असम के उद्योग और वाणिज्य मंत्री ने भी कहा कि राज्य में निवेश के लिए असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने निवेशकों से आग्रह किया कि वे असम में निवेश करें और राज्य के विकास में भागीदार बने। कुल मिलाकर
एडवांटेज असम 2.0 ने असम के आर्थिक भविष्य को लेकर एक सकारात्मक और आशावादी तस्वीर पेश की है। उत्तरो दोस्तों, एडवांटेज असम 2.0 ने साबित कर दिया है कि असम निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनता जा रहा है। राज्य में विकास की अपरंपार संभावनाएं हैं और सरकार निवेशकों को हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर आप भी असम में निवेश करने में रुचि रखते हैं तो आपको असम सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर जाना चाहिए। यहां आपको निवेश से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।